स्टार्ट कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, जिसने भी आज जो है वो 6 मार्च 2022 का RSCIT का एग्जाम दिया था, जो VMU के द्वारा एग्जाम करवाया गया है। बहुत ही खुशी की बात है उन विद्यार्थियों के लिए कि इतना आसान पेपर जो है वो पहली बार VMU द्वारा बनाया गया, जिसका सीधा आंसर आता है। यानी कि जो पिछले क्वेश्चन थे वही आप अगर पढ़ लेते तो इसका मतलब आप पेपर पूरा का पूरा करके आ सकते थे। इस पेपर के अंदर 100 बनाना या अपने बेसिक नॉलेज से भी इसको आप कंप्लीट करके आ सकते थे। बहुत ही आसान पेपर आपके सामने आया है, जिसके आंसर जो है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन एकदम करेक्ट आंसर की आपके पास में आपको अब मिलने वाली है, जिसके इंतजार को आप खत्म कीजिए और अपनी कार्बन कॉपी को उठाइए और उसके आंसर को सॉल्व कीजिए। तो KCG एकेडमी हमेशा की तरह आपके सामने एक और आंसर की ए सीरीज ए 6 मार्च 2022 RSCIT का एग्जाम पेपर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल रहा हूं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा नहीं है, लिमिटेशन। फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिमिटेशन यानी कि बुद्धि का अभाव कह सकते हैं या लैक ऑफ इंटेलिजेंसी। तो लैक ऑफ इंटेलिजेंसी जो है उसका राइट आंसर है लैक ऑफ इंटेलिजेंसी, यानी कि इसमें दिमाग जो है वो नहीं होता है, लैक ऑफ इंटेलिजेंसी। सीरीज ए आंसर डी राइट होगा, इसका आंसर डी। तो मैं यहां पर साथ साथ में लिखता जाता हूं आंसर डी। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो डी है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि कागज पर पेंसिल के निशान को मार्क किए हुए अक्षरों को पढ़ने के लिए OMR का उपयोग किया जाता है। तो सेकंड का जो आंसर रहेगा वो आपके OMR रहेगा। आंसर की ए के अनुसार आपका आंसर होगा ए। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो OMR है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क का मतलब होता है चिन्हित निशान को, चाहे पेन से करो पेंसिल से करो, उनको पढ़ने के लिए OMR का उपयोग किया जाता है। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं सीरीज ए में थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI नहीं है, ओनली CUI है। तो CUI की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का यूनिक्स, क्योंकि मात्र दो ही ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स और MS-DOS, जो CUI है, GUI नहीं है। तो ग्राफिक्स का एक एग्जांपल नहीं होगा यूनिक्स। तो इसका आंसर जो होगा राइट वो डी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो इसका जो आंसर राइट होगा कि स्टार्ट मेन्यू से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आपको भी पता है ये चीज तो बहुत नॉर्मली और बेसिक है कि आप जो है स्टार्ट मेन्यू का उपयोग करते हो एप्लीकेशन को भी लॉन्च कर सकते हो, डिवाइस की सेटिंग को भी आप ऑन कर सकते हो, सिस्टम को बंद भी आप कर सकते हो। तो इसका राइट होगा ऑल ऑफ द एबोव। ऑल ऑफ द एबोव, ऊपर के सभी जो है वो राइट है और इसका जो आंसर जाता है वो डी। तो सीरीज ए के चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन वापस से आ गया है कि मल्टीटास्किंग नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है सिंगल टास्किंग है, MS-DOS। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था तीसरे क्वेश्चन में कि यूनिक्स जो है वो एक सिंगल टास्किंग, MS-DOS भी है वो सिंगल टास्किंग, और इसमें ग्राफिक्स का उपयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर जो रहेगा पांचवे का MS-DOS रहेगा। फिर बाद में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है। तो मॉडेम का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। तो इसका आंसर राइट होगा मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर जो जाता है वो ए को जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर राइट होगा वो ए होगा, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड का मतलब संसार, वाइड का मतलब बड़े स्तर का, और वेब का मतलब इंटरनेट। इंटरनेट पर दुनिया का सबसे बड़ा स्थान वर्ल्ड वाइड वेब, www। आंसर राइट होगा 7 नंबर का बी। तो बी आंसर जो है वो राइट है, सीरीज ए का 7 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया, इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है कि यूपीआई के अंदर पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। देखिए हम दरवाजे के ऊपर भी देखते हैं पुश और पुल, दो वर्ड। पुश का मतलब होता है धकेलना और पुल का मतलब होता है खींचना। तो अब यहाँ पर पुश की बात की जा रही है। पुश मतलब धकेलना, मतलब पैसों को भेजना। तो पैसों को भेजने के लिए जो है वो यूपीआई का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर राइट होगा ए। ए का मतलब यहाँ पर भैया टू सेंड मनी। अगर पैसों को भेजने के लिए जो है वो आप यूपीआई का उपयोग कर सकते हो, पुश कर सकते हो। आंसर राइट होगा इसका ए। पुश और पुल वर्ड से आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पर पुश का कार्य मतलब भेजने के लिए होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्लाउड स्टोरेज का प्रकार है
तो ये तीनों के तीनों जो दिए हुए हैं क्लाउड स्टोरेज है, गूगल ड्राइव आपको विंडो 7 के अंदर भी मिल जाएगा, वन ड्राइव ड्रॉपबॉक्स आपको विंडो 10 के अंदर मिलेगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबो है, सभी हैं, और इसका सीरीज के अनुसार डी आंसर राइट होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो माइक्रो ब्लॉगिंग है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग एक ट्विटर है, ट्विटर को हम माइक्रो ब्लॉग के नाम से जानते हैं, जहां पर 140 कैरेक्टर तक के मैसेज भेजे जा सकते हैं, ट्वीट किए जा सकते हैं। आंसर राइट होगा इसका ए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। अब हम बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कौन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, और या फिर मॉक का पूरा नाम क्या है। तो यहां पर आ जाता है मॉक का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्स। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आंसर राइट होगा। तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में बताया गया है कि रोजगार के लिए पंजीकरण कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट पोर्टल। तो आप ई मित्र से भी कर सकते हो या रोजगार की जो विभाग की वेबसाइट है उससे भी कर सकते हो। इसका आंसर राइट होगा ए एंड बी बोथ। 12 नंबर का ए एंड बी बोथ होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होता है वो सी राइट होता है, सी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, ए एंड बी दोनों। वेबसाइट से भी कर सकते हैं, ई मित्र से भी कर सकते हैं। फिर बाद में पूछा गया है एसएसओ का पूरा नाम क्या है। तो ये तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा यूज में आने वाली वेबसाइट है ये, सिंगल साइन ऑन। तो एसएसओ का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन होता है। उसके बाद में यहां पर बताया हुआ है एनएसपी, नेशनल सर्विस पोर्टल। तो नेशनल सर्विस पोर्टल के अंदर ईपीआईसी क्या है। तो ईपीआईसी जो है वो आपका इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है। तो इसका आंसर राइट होगा बी, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड एक पहचान है आपकी इलेक्शन के अंदर वोट देने के लिए। तो यहां पर यह आंसर होता है बी। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है टीडीएस का पूरा नाम क्या है। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप एक एक लेटर को पकड़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। टैक्स डिटेक्ट एट सोर्स, टैक्स डिटेक्ट एट सोर्स, ये जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोला जाए तो इसको सी में हम डालेंगे। सी के अंदर लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म टैक्स डिटेक्ट एट सोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बताया गया है वापिस से नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ये जो है कौन से दिन इसकी शुरुआत की गई थी। तो नेशनल वोटर डे के ऊपर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे पे इसकी शुरुआत हुई थी। नेशनल वोटर डे, नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अगर मैं इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो राइट आंसर है इसका सी, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, जीपीएस का पूरा नाम बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जीपीएस का पूरा नाम। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो राइट आपका सी होगा। तो 17 के बाद में 18 की बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 18 है, जो आप हमेशा यूज में लेते हो कि हॉटस्पॉट ओपन करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, वाईफाई की। वाईफाई के द्वारा आप जो है वो हॉटस्पॉट को यूज कर सकते हो, नेट को यूज कर सकते हो। इसका आंसर राइट है ए, हॉटस्पॉट के लिए आपके पास में वाईफाई का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि पेज ओरिएंटेशन, जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार का होता है, वो आप कौन से टैब से लागू कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर होगा पेज लेआउट टैब से। पेज लेआउट टैब से आप जो है वर्ड या एक्सेल के अंदर अपना पेज लेआउट सेट कर सकते हो। तो पेज लेआउट आंसर राइट ए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट हम बात करें टाइम्स न्यू रोमन क्या है। टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है, एक फॉन्ट है, राइट आंसर होगा ए। जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कैलिबरी है, कुर्तीदेव है, देवलियास है, उसी तरीके से यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन भी एक फॉन्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट उन सब के अंदर। उसके बाद बताया गया है कि कौन सा फीचर जो है वो सिलेक्टेड एरिया को हटाता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके हम जो है वो सिलेक्टेड एरिया को हटा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा 21 का ए, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग इज राइट आंसर एंड ऑप्शन
ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। यदि 22 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर बताया हुआ है कि एक्सेल की वर्कबुक जो है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनती है। बहुत ही सिंपल है, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन लिया गया है, वर्कबुक एंड वर्कशीट से, सॉरी वर्कशीट एंड चार्ट से मिलकर जो है वो एक वर्कबुक बनती है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, शीट्स एंड चार्ट आर कॉल्ड टू वर्कबुक, आंसर राइट आंसर इज डी। तो इसका जो आंसर राइट होगा डी होगा। उसके बाद में एक नेम बॉक्स कहाँ होता है, तो हम एक्सेल जैसे ही ओपन करते हैं तो इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि सबसे पहले नेम बॉक्स होता है और उसके बाद में पास में क्या होती है, फॉर्मूला बार होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा कि फॉर्मूला बार के बाईं ओर जो है वो नेम बॉक्स होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा राइट लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। राइट आंसर इज बी। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो बी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24। पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए आप F5 की का भी उपयोग कर सकते हो और स्लाइड शो मेन्यू से भी कर सकते हो। तो ए एंड बी बोथ, तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ, दोनों से हम स्लाइड शो कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इज डी। उसके बाद में हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन बताया गया कि प्रेजेंटेशन का उपयोग किसके लिए होता है। तो टीचर नोट्स भी बना सकता है पावर पॉइंट का उपयोग करते हुए, स्टूडेंट प्रोजेक्ट भी बना सकता है और एक प्लानिंग भी हम जो है अपनी कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 25 का वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल राइट आंसर इज डी 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, यहां से आपके लिया हुआ है कि पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज है, उसको एडिट करने पर क्या घटित होता है। तो एडिट करने पर जो स्रोत फाइल है वो कभी चेंज नहीं होती है। तो यहां पर नेक्स्ट आ जाता है आपके डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, जो इमेज है वो चेंज नहीं होती है। करेक्ट आंसर इज ए। 26 का जो आंसर होगा वो ए होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, मेलिंग शिष्टाचार। जब भी आप मेल का आजकल बहुत ज्यादा यूज है, आप मेल भेजते हो तो आपको किस तरीके की टोन का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर टोन में बताया गया कि सब लेटर आपको बड़े नहीं लिखने चाहिए। उसके बाद में बताया गया कि फ्लैग का उपयोग भी हर जगह नहीं करना चाहिए, रिप्लाई ऑल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो एक मेलिंग शिष्टाचार क्या माना गया है, मेलिंग शिष्टाचार ये माना गया है, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा और उचित विषय लिखें, सही जानकारी लिखने के लिए। तो यहाँ पर डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। आंसर है इसका ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब छोटा मैसेज हो और उचित हो, अप्रोक्सीमेट हो, ज्यादातर उसमें रामायण नहीं हो। आंसर राइट इज डी। इसका जो आंसर राइट होगा वो डी होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 में आ जाता है कि ईपीडीएस का विस्तृत नाम है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ईपीडीएस का पूरा नाम है। आंसर की ए के अनुसार इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो किससे नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट से तो हम कर सकते हैं, विंडोज स्टोर से भी कर सकते हैं, सीडी डीवीडी में डाल के भी हम एक कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वर्ड की फाइल का उपयोग करके हम नहीं कर सकते। तो यहां पर राइट आंसर होगा और डी होगा, यूजिंग वर्ड फाइल। यूजिंग वर्ड फाइल इज करेक्ट आंसर 29 नंबर। तो यहां पर यूजिंग वर्ड फाइल का उपयोग करते हुए हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। राइट आंसर इज डी। 29 नंबर का जो राइट आंसर है वो डी है। उसके बाद हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ईमेल खाता जो आप आउटलुक के अंदर ओपन करोगे उसमें किस प्रकार के खाते का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज खाते का उपयोग किया जाता है। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज खाते का उपयोग किया जाता है अकाउंट की सेटिंग के लिए। तो अकाउंट की सेटिंग के लिए यहां पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है ये आपका ऑप्शन राइट होगा ए। राइट आंसर इज ए 30 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। 31 जो क्वेश्चन है वो आपका निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट नहीं होता है। तो यूजर अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्टर, चाहे विंडोज 7 हो चाहे विंडोज 10 हो। तो सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों भी होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो विंडोज 10 में नहीं है। तो राइट आंसर इज 31 ए एंड
उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन इज डी। 31 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 32 पे। तो यहाँ पर बताया गया कि किसी एक प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो आप जो है वो सेटिंग से भी हटा सकते हो, विंडोज 10 में होता है, और विंडोज 7 में जो है कंट्रोल पैनल के नाम से जानते हैं, और विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल और सेटिंग दोनों कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 32, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, राइट आंसर इज डी। ऑप्शन जो है इसका डी राइट होगा, सीरीज ए का। उसके बाद हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है एचडीएमआई में। एचडी का पूरा नाम क्या है? एचडी का पूरा नाम है हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, उच्च घनत्व। उच्च घनत्व जो लिखा हुआ है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है कि प्रोजेक्टर में एक ऑप्शन नहीं होता है। तो प्रोजेक्टर में कंप्यूटर ओनली होता है, डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंड होता है, ये तीनों होते हैं, लेकिन इन्वर्टेड नहीं होता है। तो यहां पर राइट आंसर होगा बी, इन्वर्टेड। तो ये जो ऑप्शन है वो प्रोजेक्टर के अंदर नहीं आता है। तो तीन ऑप्शन कौन कौन से आते हैं? कंप्यूटर ओनली, जिससे हम प्रोजेक्टर को जो है कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं, डुप्लीकेट हम प्रोजेक्टर और कंप्यूटर दोनों पर रन कर सकते हैं, एक्सटेंड बोथ में से किसी एक पर रन कर सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड नाम का कोई भी ऑप्शन प्रोजेक्टर के अंदर नहीं होता है। उसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। जिस मोबाइल का आप उपयोग करते हो वो मोबाइल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, और उसी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो नोगोट है। नोगोट जो है लेटेस्ट वर्जन है, ये अल्फाबेट वाइज देके आता है। तो आपको इतना भी अगर पता है तो आप निकाल सकते हो कि ए बी सी डी और लास्ट में एन आता है, इसका मतलब लेटेस्ट जो वर्जन है नोगोट है। ये हो गया आपके 35 क्वेश्चन के आंसर। 100% राइट है, 99% राइट है। फाइनली इसको वीएमओ द्वारा जारी आंसर की होने के बाद ही माना जाएगा, लेकिन आज तक जो हम लोगों ने आंसर की बनाई है वो हमेशा करेक्ट हुई है। इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लाइक क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। आप ही 100% बना सकते हो। केसीजी एकेडमी ने भी अपने इस बार के और विद्यार्थियों के अंदर 100% दिया है आपको, और 100 आउट ऑफ 100 और एक बार दे दिया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। आप सभी विद्यार्थी जो है अपने आंसर की जो कार्बन कॉपी आपको मिली है उससे आप मिलाइए और देखिए कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू।